नमस्कार, महाबहस के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी भाषी कलाकारों को मुंबई के धक्के नहीं खाने होंगे। वो दौर तो आप सबको याद होगा जब माया नगरी का सपना सजो करके नौजवान फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई की तरफ कूच किया करते थे। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सेंटर मुंबई सालों से है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद सितारों से लेकर नौजवानों तक हर किसी में खुशी है। तो वहीं विपक्ष को इसमें भी सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनेगी, रोजगार बढ़ेंगे, सितारे आएंगे, तो भला विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इस फैसले से बॉलीवुड में बंटवारा हो गया है? इस पर महाबहस में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। नोएडा में होगी यूपी की फिल्म सिटी। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी आशा से उत्तर प्रदेश को देख रही है। सरकार 500 एकड़ की जमीन में, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी की होगी, उसके वहां पर जो एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रही है। कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे या अन्य सुटेबल स्थानों पर रूम की उपलब्धता तथा उसके संबंध में एक समेकित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। योगी का ऐलान, सितारों का सलाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ओ बल्ले 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 दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। नोएडा में मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी। कि उड़ने लगा है मन बाबूरा है, जब उसे सुना है ये वाकया है। ये बहुत खुशी का पल है और फिल्म सिटी महाराज जी ने बोला है कि भव्य बनेगी, शायद हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी। यूपी में फिल्मिस्तान, विपक्ष परेशान। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, इन सब की परफेक्ट कहानियां उत्तर प्रदेश में हैं और अब फिल्म सिटी भी बन जाएगी तो इन कहानियों पर फिल्में बहुत अच्छी बनेंगी। फिल्म सिटी समाजवादी ने जो रूपरेखा खींची थी, आपको ये 3.5 साल पहले इस पे कार्यक्रम करना चाहिए था। इस पे 3.5 साल पहले इस पे समाजवादी द्वारा किए कामों को आगे बढ़ाना चाहिए था, तब तो आपने किया नहीं। फिल्म सिटी पर सियासत फिल्मी है। तो फिल्म सिटी पर सियासत फिल्मी है और विपक्ष क्यों परेशान है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बॉलीवुड में बंटवारा क्यों हो रहा है, इसको लेकर के हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुनील साजन प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा मुराद एक्टर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश त्यागी एक्टर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण बख्शी एक्टर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास तौर पर हमने स्टार्स को बुलाया है ताकि उत्तर प्रदेश से जो बहुत संख्या में लोग मुंबई और मायानगरी की तरफ कूच करते थे, एक सपना सजो करके सालों पहले जो शुरुआत हुई थी, अब फिल्म सिटी बनने के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश के दिन बहुरेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में हम एक मिनट सबके पास है, एक मिनट में सबका अपनी बात रखेंगे। सुनील सिंह साजन, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आखिर सरकार अगर इनिशिएट ले रही है, कदम उठा रही है, नौजवानों के लिए एक फिल्म सिटी बना रही है, तो भला आपको दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं और प्रदेश को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से डिबेट लेके आए हैं, आप ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने की बात योगी जी कर रहे हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 2 फिल्म सिटी बनाने की शुरुआत रखी थी, रूपरेखा खींची थी, अगर योगी जी का मन अच्छा होता, इनकी नीयत अच्छी होती, तो अब तक बनाने की घोषणा नहीं कर रहे होते, अब तक 2 फिल्म सिटी बन गई होती।
एक लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के पास प्रस्तावित थी, एक आप नोएडा बनाना चाहते, नोएडा बना लेते। लेकिन अब जब आपके पास दिन ही नहीं बचे हैं, 16 महीना की संविदा पे योगी जी हैं, तो आप क्या कर लेंगे? किसको गुमराह कर रहे हैं? और देखिए यहां कई स्टार बैठे हैं, रजा मुराद जी बैठे हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने पर 2 करोड़ का अनुदान किसकी सरकार में शुरू हुआ? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, इसी मंशा के साथ कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग होगी, उत्तर प्रदेश को टाइम अप हरीश श्रीवास्तव, सरकार अखिलेश यादव के कामों का श्रेय लेना चाहती है समाजवादी पार्टी के लिए। उनको नहीं दिखता कि फिल्म सिटी जो है योगी सरकार के ऐलान के बाद बनेगी, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा, आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी केवल एक बात अभी नहीं कह रही है कि पूरी दुनिया की रचना उन्होंने ही की है। जब कोई बात आती है तो समाजवादी के हमारे मित्र प्रवक्ता ये कहते हैं कि वो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया था। मैंने जितना जो कुछ जहां कुछ दिखाई पड़ता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि केवल उन्होंने ही किया है, बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत अभिनंदनीय निर्णय है। उत्तर भारत के कलाकारों के लिए एक बड़ा ये अवसर मिलेगा, उनकी प्रतिभा निखरेगी और जो उत्तर भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो सांस्कृतिक विरासत वैश्विक फलक पर जाएगी। और इसके साथ ही जहां उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहां पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि फिल्म की जब शूटिंग होगी जगह जगह तो पर्यटक भी आकर्षित होंगे, रोजगार आगे आपकी बात आगे। रजा मुराद हमारे साथ। रजा मुराद साहब, ये सपना साकार होने जैसा है, कुछ लोग इसमें भी सियासत कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। देखिए, मैं स्वागत करता हूं योगी जी ने जो घोषणा की है फिल्म सिटी बनाने की। पहली बात तो यह है कि जो लोकल एक्टर हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का, उभरने का मौका मिलेगा। मैंने ये सुझाव भी दिया है कि ये शर्त होनी चाहिए, अगर सब्सिडी चाहिए, अगर आपको फिल्म का टैक्स माफ करवाना है तो ये एक शर्त होनी चाहिए कि 20% कलाकार स्थानीय होने चाहिए, यूपी के होने चाहिए। देखिए, बहुत हमारे देश में टैलेंट का भंडार है, लेकिन मुंबई जाना, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, फिर घर वाले भी जाने नहीं देते हैं, तो जो अरमान है वो दिल में ही घुट के रह जाते हैं, पैसे की कमी की वजह से, घर वालों के खौफ की वजह से। ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात आ गई। मुकेश त्यागी जी, क्या लग रहा है आपको? बॉलीवुड का सपना संजो करके नौजवान जाते थे, अब उनके तो अच्छे दिन आ गए। योगी सरकार अगर फिल्म सिटी बना रही है तो उत्तर प्रदेश के तो दिन बहुरेंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जाओ सूरज से कह दो कि गिन ले वो अपनी किरणें, मेरे योगी जी आ गए हैं जमी के हर जर्रे को चमकाने। मैं समझता हूं कि बहुत स्वागत योग्य है उत्तर प्रदेश बन रहा है योगी जी के राज में। और मैं कह रहा हूं कि 2018 में जिस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी कदम फिल्म को प्रोत्साहन करने में लगाया, उन्होंने सब्सिडी का अमाउंट बढ़ाया, 2/3 से ज्यादा अगर आप शूट करेंगे तो 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। अगर पूर्ण कलाकार होंगे तो और भी पैसा आपको मिलेगा। तो हर प्रकार से योगी जी ने फिल्म इंडस्ट्री को सहायता दिया। वो जानते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ इंडिया से जाकर के वहां पर लोग संघर्ष करते हैं और नशे के चंगुल में फंस जाते हैं, और उसके बाद भी उनका मुस्तकबिल उनको हासिल नहीं होता, उनका संघर्ष मुसलसल चलता रहता है। और उसके बाद इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा, हालांकि हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन बड़े बड़े एक्टरों ने जाके वहां पे नाम कमाया है, हर प्रकार की मुख्तलिफ भाषा बोली जाती है। नसीरुद्दीन शाह वहां से हैं, कमाल अमरोही, एक से एक बड़े नाम में उत्तर प्रदेश से ले दूं, प्रधानमंत्री तो वहां सबसे ज्यादा हुए हैं। 23 करोड़ की जनता, आप समझ सकते हैं कितना टैलेंट भरा हुआ है। गंगा जमुना तहजीब का ये शहर है, यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो क्यों नहीं एक अपना फिल्म इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा बनाए जो कि पूरे विश्व में बिल्कुल जो है पूरे विश्व में देखी जाती है। आपको राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू श्रीवास्तव जी, आज तो आप फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुशी है। अब जाहिर तौर पर मायानगरी मुंबई का मोह खत्म होकर के उत्तर प्रदेश का मोह बहुत जागृत होगा। अब कहां का कुछ करेंगे आप?
मुंबई की तरफ जाएंगे ज्यादा या नोएडा में फिल्म सिटी बन जाएगी तो यहीं रहेंगे? नहीं नहीं, देखिए टैलेंट की हर जगह कदर होती है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो। मुझे यहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, और उत्तर प्रदेश का तो मैं हूँ ही, तो सब जगह काम करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले योगी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम 2 साल से इसके पीछे लगे हुए थे और बहुत सारे प्रस्ताव आते थे, कभी कि कानपुर के पास बनेगी, कभी बनारस के पास बनेगी, करते करते अब योगी जी ने हम लोग को हरी झंडी दे दी है और ये नोएडा पे बनना निश्चित हुआ है। और मुझे लगता है एक सपना साकार होने जा रहा है। ये महाराष्ट्र भैया अपने अंदाज में कैसे कहेंगे मुंबई वालों को कि अब तक मुंबई जाते थे, अब उत्तर प्रदेश वालों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अरे फालतू बात कर रहे हैं। अरे जब उनको काम, हम लोग का काम लगेगा, मुंबई में शूटिंग करेंगे। अभी मुंबई वाले जो है आके जो है नोएडा में शूटिंग करे, उत्तर प्रदेश में करे। अरे आप आखिरी फिल्मों की शूटिंग भी होगी और क्या, ऐसा कुछ थोड़ा है। और ये जो बन रही है फिल्म सिटी, संजय मिश्रा, यादव, ये जो फिल्म सिटी बन रही है खाली यूपी वाले की नहीं बन रही है। देखना इसमें बंगाली फिल्म का शूटिंग होगा, देखना मद्रासी फिल्म का शूटिंग होगा, और क्या, अरे सबका स्वागत होगा। बिल्कुल भैया, मैं आऊंगा आपके पास। हम चर्चा को और भी लोगों से जोड़ लें। अरुण बख्शी जी हमारे साथ है। अरुण बख्शी जी, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। एक नौजवान सपना देखता है फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए, और माया नगरी में जाकर उसे ठोकरें खानी पड़ती थी। उतना सब कुछ सपना साकार होता नहीं था। सर, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जितनी पॉलिटिक्स है उसको इस कलाकारी से दूर रखिए। बिल्कुल, प्लीज। ये कलाकारों का झुरमुट है। कलाकारों को कलाकारों की तरह बात करने दीजिए। नंबर 2, एक कल्चर मिलेगा, यूपी को कल्चर मिलेगा। ये जो यूपी के बारे में एक सोच है कि यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, नहीं, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ी टैलेंट है, और उनकी एक अच्छी नीयत है। सीएम साहब की, योगी जी की बहुत अच्छी नीयत है, उसको हम सलाम करते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड, ये दूर दूर तक है। अगर यूपी में आती है तो नई लोकेशन मिलती है। देखिए फिल्म सिटी में क्या क्या होगा, एडिटिंग होगी, शूटिंग होगी, हर तरह का जो प्रोसेस है फिल्म का वो होगा। उससे एक कल्चर मिलेगा, एक जबान मिलेगी, और दुनिया को भी लखनऊ की तहजीब मिलेगी। एक अच्छी उर्दू सुनने को मिलेगी, बातें अच्छी होंगी, और एक अच्छा जब माहौल, देखिए माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा माहौल है तो अच्छी फिल्में बनती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। माहौल में माहौल की बहुत बड़ी बात। रजा मुराद जी हमारे साथ है। रजा मुराद जी, माहौल अच्छा होता है तो लोग खिंचे चले आते हैं। और माया नगरी मुंबई ने अगर पिछले 10-20 सालों में जो इतिहास देखें, अपने आप को जो एस्टेब्लिश किया, या निवेश आया, या रोजगार बढ़े, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा सेंटर माया नगरी मुंबई बना, तो अब माना जाए कि उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा सेंटर बनेगा, और फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े रोल्स, यहां पर बड़े बड़े कलाकार उत्तर प्रदेश में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। मैं नहीं समझता कि क्यों ना आए वो। और मुझे खुशी इसलिए भी ज्यादा है, एक तो यह है कि नोएडा में फिल्म सिटी खुल रही है, मेरे यूपी में खुल रही है, और क्योंकि मेरा ताल्लुक रामपुर यूपी से है, मैं यूपी का ही हूं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी जब फिल्म सिटी नहीं बनी थी, अभी शूटिंग के सिलसिले में अमिताभ बच्चन आए थे जी, गुलाबों सिताबों की शूटिंग में लखनऊ आए थे। बहुत से कलाकार आते रहते हैं, बहुत शूटिंग्स होती हैं, तो हमेशा आपको लगता है कि यूपी जिस आना तरीके बड़ा से अच्छा माया नगरी पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गई, बहुत निवेश आया, उत्तर प्रदेश की भी सूरत इससे बदलेगी, और योगी सरकार का यह प्रयास एक सराहनीय प्रयास होगा, सितारों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। हाँ, बिल्कुल।
कितनी इसमें सूरत कोई बदल शक देगी? ही आपको नहीं क्या लगता है कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इससे, और फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड का जो सेंटर मुंबई है वहां से कितना शिफ्टिंग नोएडा हो पाएगी? असर पड़ेगा मुंबई पर? हुआ है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको अमल में लाने के लिए जी। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मुंबई जो है 100 साल से ज्यादा ये फिल्म्स का एक सेंटर रहा है, और नोएडा में जो खुलने की बात की गई है ये अभी एक बहुत अच्छा इरादा है, जिसे अमली तौर पे प्रैक्टिकल वे में लाने में उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि नियत अच्छी है, हरकत में नियत है और नियत में बरकत है, तो अच्छी नियत से ये फिल्म सिटी खोली जा रही है, और उसका नतीजा ये होगा कि जो लोकल कलाकारों के साथ साथ जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, जो पर डे के डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, दहाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मतलब जाहिर तौर पर सरकार ने कोशिश की है तो उसका असर भी आने वाले वक्त में दिखाई देगा। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, जब बॉलीवुड में जिस तरीके से मुंबई में काम होता है, उन सारी चीजों को अगर हम जब नोएडा में उत्तर प्रदेश में होते हुए देखेंगे, दिल्ली के करीब होते हुए देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश क्या आने वाले वक्त में एक बड़ा सेंटर बनेगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सेंटर बनने के पूरे पोटेंशियल्स हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, मेरी तालीम फैजाबाद में हुई है जी, और मेरा उत्तर प्रदेश से बहुत भावनात्मक संबंध है। रजा मुराद जी का भी बुंदेलखंड से खास नाता है कि देखिए एक फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चुनौती होती है, एक सेकंड, आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा जो एक मिनट आ रही है आपको मेरी आवाज? जी हेलो जी बोलिए। हेलो मुकेश जी, आ रही आवाज, बोलिए। अब मैं ये कह रहा था, देखिए सबसे बड़ी चुनौती फिल्म इंडस्ट्री में होती है कि आप उसको 42 या 43 दिन के अंदर उसे कंप्लीट करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द बिगेस्ट चैलेंज। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो अनअट्रैक्टिव पोजीशन बन जाता है। सबसे बड़ी जो कमी है वो क्रू की है, जो स्पॉट बॉयज हैं, लाइट बॉयज हैं, जो कि 200-300 की तादाद में 40 से 45 दिन रहते हैं, तो वो जो स्किल है वो डेवलप करना हमारे लिए बहुत लाजमी है। नहीं तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री जो है बड़े स्टार के मोहताज होती है। अगर बड़ा स्टार साइन कर लेता है तो दुनिया से किसी भी कॉर्नर से लोग आकर के शूट करेंगे, और उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी रजा मुराद साहब बैठे हुए हैं आपके सामने, राजू श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, इन लोगों ने तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। अमिताभ बच्चन वहां के हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहां के हैं, कमाल अमरोही, मतलब मैं आपको नाम गिनाऊं तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो जो यूपी के अंदर टैलेंट है, मैं समझता हूं इतना जबरदस्त ये इकोसिस्टम बनेगा अगर यहां पर तमाम सुविधाएं दी जाए और इन्वेस्टमेंट किया जाए। सरकार ने जो इनिशिएट किया है, अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में एक बड़ी फिल्म सिटी होगी और मुंबई से भी बड़ी होगी। अरुण जी, मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी बनेगी, खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी, कितना एक आकर्षण का केंद्र होगा। और उत्तर प्रदेश में आप तो जाहिर तौर पर पंजाब और बाकी तमाम जगहों पर जाते आते रहते हैं, क्या लगता है आपको अलग अलग राज्यों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश एक सेंटर के तौर पर बनेगा, कितने रास्ते खुलेंगे? जी, मैंने आपसे कहा कल्चर के बारे में। जी, हरियाणा पास में है, पंजाब पास में है, यूपी है, और जितने प्रांत है सब आसपास है, और वहाँ का कल्चर मिलेगा, माहौल मिलेगा, मौसम बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। देयर इज वन जेंटलमैन जो कि पगला दीवाना 30 साल से वहाँ पे फिल्म सिटी के बारे में नाम लेता रहा। उनका नाम है संदीप मारवा। ओके, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, एक फैकल्टी बनाई है, जहाँ पे एडिटिंग, एक्टिंग, हर तरह की जो चीज है वहाँ पे वो सिखाई जाती है। वैसा ही 50-100 और बनना चाहिए ताकि एक माहौल बने। भगवान करे वो बंबई से बड़ा बने, क्यों ना बने, व्हाई नॉट। हम चाहेंगे कि वहाँ के कलाकारों को मौका मिले, उनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। फ्यूचर के साथ में जितने भी हम सब सीनियर लोग हैं, हम वी विल हेल्प देम। और दूसरी बात भी ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उत्तर प्रदेश आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं बख्शी जी? उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार हैं? क्या सपना है आपका उत्तर प्रदेश में आकर के? एनी टाइम। देखिए वहां पे लोकेशन बड़ी कमाल की है जी।
अगर मैं कल प्रोड्यूस करूं तो मैं तो वहां की लोकेशंस को करूं, वहां पे जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फैंटास्टिक। बिल्कुल, ताजमहल में कई बार शूटिंग हो चुकी है, हम लोग हर तरह का, इट इज रियली मार्वलस, इट इज रियली मार्वलस। और वो क्या है, आकर्षण पूरी दुनिया को आपका जाता है टूरिज्म के लिए, वहाँ एक बहुत बड़ा हब होना चाहिए। मैं राजू श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा, बिल्कुल मैं उनको भी ले लूं। राजू श्रीवास्तव जी, आपकी कोशिशें कामयाब हुई हैं। आप पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जब भी करते थे तो कहते जरूर थे कि एक फिल्म सिटी बन जाए, भले ही लखनऊ कानपुर के पास की बात होती थी, लेकिन यहां पे लॉटरी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आज तो खुलासा कर ही दीजिए अपने अंदाज में आप। जी लेकिन नोएडा के लिए हामी भरी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फिल्म सिटी नहीं बन रही है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें 2 या 3 फिल्म सिटी भी बन सकती है। और मैं आपको बताऊं, जब किसी प्रदेश में फिल्म सिटी आती है तो फिल्मों की शूटिंग आती है तो आपको अंदाजा नहीं, पर्यटन बहुत बढ़ जाता है, इससे टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा। और मुझे मालूम है, मेरे जितने साथी हैं, अरुण जी, रजा भाई, जितने भी हमारे मनोज भाई वगैरह बैठे हैं, सब इस बात से एग्री करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो घर से निकल नहीं पाते, मतलब मुंबई नहीं पहुंच पाते। वो समझते हैं मुंबई कोई विदेश में है या कोई बाहर है, वहां कहाँ रहेंगे, इतना खर्चा कैसे उठाएंगे। और जब हम कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो वहां पे वो हमें ऐसे ऐसे गाने सुनाते हैं। थोड़ा सा 15 सेकंड में जरा दर्शकों के लिए इसी अंदाज पे नौजवान सुन लें कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जी अपने अंदाज से तो कई बार बोल चुका हूं। मैं एक शेर के साथ कहता हूं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर शूटिंग से पहले प्रोड्यूसर खुद पूछे, बता तेरी पेमेंट क्या है। वाह, मैं सुनील सिंह साजन को ले आऊं चर्चा में। सुनील सिंह साजन, अब तक आप कई एक्टर्स की बात को सुन चुके होंगे और इसीलिए हमने सिलसिलेवार सभी एक्टर्स की बात को आने दिया। रजा मुराद साहब ने भी अपनी बात को रखा, अरुण बख्शी साहब ने भी रखा, मुकेश जी ने भी अपनी बात को रखा, राजू श्रीवास्तव ने भी। सवाल मेरा यह है कि जब सबके चेहरे खुश हैं, सब इसको अच्छी तरह से ले रहे हैं, तो फिर भला आपको क्या दिक्कत है? स्वागत कीजिए भाई, योगी सरकार की तारीफ आप कीजिए कि सरकार इस इनिशिएटिव के साथ आ रही है कि नोएडा एक हब बनेगा, फिल्म सिटी आएगी, रोजगार आएंगे, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलेगी। या सियासत करनी है, विरोध करना है तो हम करेंगे। अच्छा अनुपम जी, क्या आपको लग रहा कि मैं खुश नहीं हूं? हाँ, लेकिन मैं वो सच आपको दिखाना चाहता हूं जो शायद आप प्रदेश और देश को नहीं दिखाना चाहते हैं। मेरे मोबाइल में एक फोटो है, जफर अली साहब खड़े हैं, बोनी कपूर साहब खड़े हैं, रवि किशन जी खड़े हैं और माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं एज ए मुख्यमंत्री। ये उस दिन की है जिस दिन फिल्म बंधु के नाम पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। मुझे पता है 2015 में ये पूरा प्रस्ताव की भी मुझे पता है, लेकिन 17 में चुनाव हुआ था साहब, वक्त था, फिल्म सिटी बना सकते थे। इस सियासत में नहीं जाऊंगा। रजा मुराद साहब, अगर सियासी केंद्र बिंदु में ला करके इसको लगाएं तो फिर जो होना है, जो अच्छा काम होना है, उसको भी आप सियासत में झोंक देंगे। इसकी तारीफ होनी चाहिए। सियासत क्यों कर रहे हैं इस पर रजा मुराद साहब? नहीं, कह रहा हूं कि मैं योगी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जो मनसा अखिलेश यादव जी की थी। रजा मुराद साहब, मैं जवाब चाहता हूं आपका, वक्त की मेरे पास कमी है। देखिए, आवाजें इतनी ज्यादा आ रही हैं, इतनी ओवरलैपिंग हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, किससे सवाल कर रहा है। जी, मेरा सवाल रजा मुराद साहब आपसे ही है। जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि सियासत में ला करके इतनी अच्छी कोशिश को हम फिर बर्बाद करने की, भेंट चढ़ाने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये तो क्रेडिट गेम लेना चाहते हैं, क्रेडिट पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं क्या? देखिए, हम भारतीयों के लिए जो सबसे बड़ा, सबसे सस्ता मनोरंजन है जी, वो सिनेमा है। बिल्कुल, सिनेमा भी एसेंशियल कमोडिटीज की तरह है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, तेल, घी। इसी तरीके से हमारी फिल्में भी जो हैं, हमारे नागरिकों के लिए एक एसेंशियल कमोडिटी है। उनका मनोरंजन होता है, उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। चाहिए, क्रेडिट गेम नहीं खेला जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए।
हर किसी को अपनी बात करने का हक तो है। अगर कोई सवाल करता है तो हमें उस सवाल को सुनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी जो किसी की समराय होती नहीं है। अगर कोई अपोजिशन वाला भी आता है तो सुनिए कि वो क्या कह रहा है, या तो उसकी बात को एक्सेप्ट कीजिए या नकार दीजिए। जी सुनिए तो वो क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास एक कमेंट लूंगा हरीश श्रीवास्तव जी से। हरीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और विपक्ष को हमने मौका भी दिया अपनी बात कहने का। सरकार की तैयारी क्या है ये आप बता दीजिए, और तमाम जो एक्टर्स और तमाम जो नौजवान आज उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सपना संजोए हैं, उनको ये गुड न्यूज कब तक मिलेगी कि फिल्म सिटी बनकर तैयार है, सरकार का इनिशिएट शुरू हो चुका है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है, और वो मिशन मोड में काम करते हैं जी। उन्होंने संकल्प ले लिया, उन्होंने ठान लिया, तो जितना जल्दी संभव हो सकेगा फिल्म सिटी को साकार करने का काम करेंगे। और जो जिस मुद्दे को लेकर के आज आपके चैनल पे हम सब शरीक हुए हैं, मुझे लगता है कि वो सुअवसर भी आएगा कि जब वो फिल्म सिटी बनके तैयार होगी। अरुण बख्शी साहब, मैं लास्ट कमेंट चाहता हूं आपका। अरुण बख्शी साहब, में खड़े होंगे। इंतजार तो हमने बहुत किया मुंबई जाते जाते, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही रह जाते हैं फिल्म सिटी के सहारे। सर, मैं कहना चाहूंगा जाते जाते कोई भी अपशगुनी ना हो, फिल्म सिटी बने, एम्प्लॉयमेंट लोगों को बने जी, उनको मिले, और जो अगली नस्लें हैं उनको एक अच्छा कल्चर मिले, और भगवान करे योगी जी जैसा सीएम जो हैं अगले 15-20 साल तक अच्छी सेहत के साथ में यूपी की सेवा करते रहे। मेरा लास्ट में यही है। सुनील सिंह साजन, सवाल यह है कि आपकी सरकार ने कोशिशें की, आपकी सरकार में रवि किशन ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, फिल्म सिटी को लेकर के तमाम कोशिशें हुई थी। अगर आप चाहते और उस वक्त ये फिल्म सिटी बना देते तो आज शायद जो पॉलिटिकल माइलेज की आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो योगी सरकार के ऊपर आप इन सारी चीजों का ठीकरा फोड़ने की कोशिश ही ना करते, ये सारी बातें सामने आती ही नहीं। देखिए अनुपम जी, मुझे लगता है कि फिल्म सिटी कागज पे नहीं बनती है। प्रस्ताव हुआ था, मंशा थी, हमने फिल्मों के लिए बड़े काम किए हैं। बनाने को तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया। योगी सरकार तो एक काम नहीं गिना सकती कि उन्होंने एक काम किया हो। 3.5 साल में अगर योगी सरकार एक काम अपना गिना दे तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने कुछ 3.5 साल में काम किया। जिन्होंने कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कर लिया हो वो लोग उत्तर प्रदेश को नहीं दिशा देंगे? जिस प्रदेश में एसपी रंगदारी मांगता हो, ना मांगने पर हत्या हो जाती है, वो प्रदेश सुरक्षित है? यह है उत्तर प्रदेश खुशहाल प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अपराध कहीं है तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। हरीश जी, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, विपक्ष कह रहा है, ऐसे में आप फिल्म सिटी बना रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। जवाब दे दीजिए आप हरीश जी। सरकार है। सुनील सिंह साजन की बात का जवाब दीजिए। मैं आंकड़े नहीं गिनाऊंगा अभी। यहां देखिए, समाजवादी पार्टी तो अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण की सबसे बड़ा केंद्र रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखिए, बताइए, जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, वो उसका संरक्षण समाजवादी पार्टी ने किया। पुलिया बता दें, विश्वविद्यालय बता दें, या डिग्री कॉलेज बता दें, कुछ भी बता दें कि ये योगी सरकार ने बनाया है। एक भी काम नहीं है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सियासत में आप उनके कंधे पर बंदूक ताने, उनके कंधे पर बंदूक ताने, ये हम नहीं चाहेंगे इस चर्चा में। सवाल यहां पर ये जो कोशिशें होती हैं उनको सराहा जाना चाहिए। अरुण बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सियासत में फंस के सिर्फ या तो मुद्दे को हवा दी जाती है, गरमाया जाता है। मेरा सीधा सवाल है, अब उत्तर प्रदेश अगर एक नए माहौल के साथ फिल्म सिटी का स्वागत कर रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में भोजपुरी का एक बहुत बड़ा मार्केट है, इन सबके लिए कितने अवसर खुलेंगे? भोजपुरी का क्यों, हिंदी, जा रहा हूं मैं आपके पास, तमिल, उसके बाद में इंग्लिश, कितने हैं लैंग्वेजेस। भोजपुरी, व्हाई नॉट, ये सब होना चाहिए। और लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग पॉलिटिक्स में घुस रहे थे, आई वॉज थिंकिंग टू लीव द डिबेट, क्योंकि ये हमारा बेबी नहीं है, हमारा है। आप कलाकारी की बात करेंगे,
सीएम साहब के अच्छे काम के लिए करेंगे, वी विल बी देयर। हमको जब भी अगर बुलाएंगे किसी भी कैपेसिटी में, एज ए डायरेक्टर, एज ए सलाहकार, हम सब आएंगे। हम चाहते हैं कि वहां के यूथ का एक बाकायदा एक अच्छा। मुकेश त्यागी, मेरा सीधा सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम तमाम कलाकारों से, फिल्मी जगत से जुड़े लोग हैं, उनके अनुभवों को भी लेंगे, उनके राय मशवरे के साथ इस फिल्म सिटी को बनाएंगे। क्या लगता है, अगर मुख्यमंत्री आपसे राय मांगते हैं या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आप लोगों से राय मांगता है, तो आप उसका स्वागत करेंगे, आएंगे उत्तर प्रदेश अपनी राय देने के लिए, फिल्म सिटी को बेहतर बनाने के लिए? पूर्ण रूप से, सक्रिय रूप से, दिन रात 24 घंटे हम उनके साथ हैं। इस उनकी जो मुहिम को संकल्प पूरा करने में हम हर तरीके से साथ देंगे। मैं अभी यही कह रहा था कि अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन आप उनकी फिल्म के प्रति जो संवेदना तो देखिए, किस प्रकार से आजम खान साहब ने जयप्रदा जी को जलील किया था और किस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी करी थी। तो ये तो इनकी फिल्मों के प्रति संवेदना है। मैं बख्शी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दीजिए। समाजवादी वाले अगर कहते हैं कि उन्होंने शुरू किया है तो ठीक है, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन योगी जी ने रात को 11:30 बजे बैठ करके इसमें चिंता जाहिर की है। उनके अचीवमेंट को आप सपोर्ट करिए, ना कि उनकी मुहिम को आप कमजोर करिए। आपका तो बिल्कुल नेगेटिव विचारधारा है। और मैं समझ रहा हूं कि योगी जी का ये जो सपना है, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि अयोध्या में आई है, मुकेश जी, वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे रोकना होगा आपको, लेकिन सवाल यही है कि हमको अगर विपक्ष में है और विरोध करना है तो विरोध के लिए ही क्या हम विरोध करेंगे? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश अगर एक नए पथ की ओर, एक नए रास्ते की ओर अग्रसर हो रहा है, चाहे कोशिशें समाजवादी पार्टी के दौर से शुरू हुई हो, चाहे अखिलेश यादव ने कोशिशें की हो या योगी आदित्यनाथ ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला हो, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, इन स्थितियों में अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ रही है, उत्तर प्रदेश फिल्मिस्तान बन रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और हमारे जैसे, आप जैसे तमाम नौजवानों के लिए नए अवसर खुलेंगे तो भला दिक्कत क्यों होनी चाहिए? इसका स्वागत हो और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। महाबहस में बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। आगे देखिए जीनत के साथ। शुक्रिया अनुपम। और